दोस्तों, भारत सरकार ने भारतीय वायुसेना, थल सेना और नौसेना को मजबूत करने का भारतवासियों को वचन दिया है, क्योंकि युद्ध में वायुसेना की महत्वता दुनिया से छुपी नहीं है। फाइटर जेट के बढ़ते दाम और पायलट के साथ होती दुर्घटनाओं को देखते हुए भारत सरकार ने इन फाइटर जेट्स के अल्टरनेटिव को बनाना शुरू कर दिया है। ये अल्टरनेटिव वेपन है UCAV यानी अनमैन्ड एरियल व्हीकल। भारत अब तक बॉर्डर सर्विलांस और घुसपैठियों पर नजर रखने के लिए सिर्फ इजराइल और अमेरिका में बने ड्रोनों का ही इस्तेमाल करता था, लेकिन अब भारत ऐसे ड्रोन को बना रहा है जो पाकिस्तान जाकर आतंकवादियों को मारकर वापस आ जाएगा और पाकिस्तान को इसकी भनक भी नहीं लगेगी। आप इसी से समझ सकते हैं कि भारत के ये ड्रोन कितने शक्तिशाली और एडवांस होंगे। चलिए आज की इस वीडियो में जानते हैं भारत द्वारा बनाए जा रहे इन्हीं एडवांस और घातक ड्रोनों के बारे में। वीडियो के अंत तक बने रहें। रुस्तम और रुस्तम 2। दोस्तों, इस ड्रोन को DRDO ने बनाया है। ये भारतीय सेना के तीनों अंगों यानी कि थल सेना, वायुसेना और नौसेना के लिए बनाया गया है। इसकी और परियोजना प्रगति पर है। रक्षा क्षेत्र के कुछ शीर्ष निजी खिलाड़ी इसके निर्माण सौदे के लिए बोली लगा रहे हैं। यह UAV पहियों के साथ आता है जो इसके टेक ऑफ और लैंडिंग को आसान बना देता है। इसका दूसरा वेरिएंट रुस्तम 2 है जो और भी ज़्यादा खतरनाक है। यह निगरानी, टोही, खुफिया जानकारी इकट्ठा करने और हमले के लिए बनाया गया है। इसके अलग अलग वेरिएंट की क्षमता भी अलग अलग है। अक्टूबर 2016 के सर्जिकल स्ट्राइक के दौरान सेना को घटनाओं की निगरानी और फिल्मिंग के लिए विदेशों से खरीदे गए ड्रोन पर निर्भर रहना पड़ा था। आने वाले समय में रुस्तम 2 ऐसे कामों को ही अंजाम देगा। कन्वेंशनल UAV के उलट रुस्तम 2 को उड़ान भरने और उतरने के लिए रनवे की जरूरत होगी, जिससे इसकी रिलायबिलिटी बढ़ेगी और यह स्वचालित रूप से उड़ान भरने और उतरने में भी सक्षम है। स्वार्म ड्रोन एक झुंड में उड़ान भरते हैं। इसके जरिए दुश्मन के सैन्य ठिकानों, टैंक, सैनिक टुकड़ियों पर एक साथ हमला किया जा सकता है, क्योंकि यह झुंड में हमले करते हैं, जिस वजह से इसका तोड़ नहीं होता। साथ ही ये सारे ड्रोन एक ही कंट्रोल कमांड से मैनेज किए जा सकते हैं। इसके अलावा ये ड्रोन आपस में भी जुड़े होते हैं, यानी ये ड्रोन आपस में कनेक्टेड होते हैं। इसे भारतीय सेना में शामिल भी किया गया है। इसे 2 स्वदेशी कंपनियां बना रही हैं। इस ड्रोन का इस्तेमाल निगरानी रखने के साथ साथ हमले करने के लिए भी किया जा सकता है, लेकिन इन ड्रोन की सबसे खास बात यह है कि ये अपने टास्क को बांट लेते हैं और रडार या एंटी एयर डिफेंस सिस्टम को धोखा देते हुए दुश्मन के व्हीकल, दुश्मन के कमांड और कंट्रोल सिस्टम को भी यह ड्रोन आसानी से ध्वस्त कर सकते हैं। एक स्वार्म ड्रोन सिस्टम में कई ड्रोन होते हैं जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की मदद से कंट्रोल स्टेशन से संपर्क में रहते हैं। कैट्स हंटर। कैट्स ड्रोन को HAL के साथ मिलकर DRDO बना रहा है। ये 2-3 साल में भारतीय सेनाओं में शामिल हो सकता है। कैट्स हंटर ड्रोन का वजन 600 किलोग्राम का होगा। यह PTAE-7 ट्विन टर्बो इंजन से उड़ता है। इसका डिजाइन एक मिसाइल की तरह बनाया गया है। यह स्टैंड ऑफ एयर लॉन्च्ड क्रूज मिसाइल की तरह दागी जा सकती है। इसे भारतीय वायुसेना अपने फाइटर जेट मिराज 2000, जगुआर या सुखोई Su-30 MKI में भी लगा सकती है। इसके विंग मुड़ सकते हैं। यह 250 किलोग्राम का हथियार उठा सकता है या खुद ही आत्मघाती हथियार बन सकता है। इसकी मारक रेंज 200 किलोमीटर से लेकर 300 किलोमीटर की होगी और एक बार टारगेट पर गिरने के बाद यह वापस भी लौट सकता है। यह दुनिया के किसी भी नेविगेशन प्रणाली को फॉलो करके दुश्मन पर हमला करने में सक्षम है। कैट्स इन्फिनिटी। इसे न्यू स्पेस रिसर्च एंड टेक्नोलॉजी विकसित करने में लगी है। यह हाई अल्टीट्यूड सूडो सैटेलाइट यानी HAPS के तौर पर इस्तेमाल की जाएगी। यह ऐसा ड्रोन होगा जो 70,000 फीट की ऊंचाई पर 3 महीने लगातार उड़ान भर सकेगा। इसका वजन 500 किलोग्राम का होगा, जो इस वजन के साथ भी इतनी ऊंचाई से लगातार निगरानी रख सकेगा। इसका विंग स्पैन 50 मीटर का होगा। इसके ऊपर कई सोलर पैनल लगे होंगे ताकि सूरज से इसे पावर मिलती रहे। इसकी क्रूज स्पीड 90 से लेकर 100 किलोमीटर की होगी और इसका मुख्य काम जासूसी और निगरानी करना होगा, लेकिन भविष्य में इसे हमला करने के लिए भी तैयार किया जा सकता है। घातक। दोस्तों, घातक ड्रोन फ्लाइंग विंग डिजाइन पर आधारित है, यानी यह एयरक्राफ्ट अपने ज़्यादा से ज़्यादा ईंधन और हथियार को ले जा सकता है। घातक ड्रोन तेज रफ्तार में अच्छा खासा पेलोड कैरी कर सकता है। यह अपने टारगेट्स को ऑटोमेटिकली निशाना बना सकता है। इसमें इलेक्ट्रो ऑप्टिकल सेंसर और AESA रडार लगे हुए हैं। यह मौजूदा ड्रोन से कहीं ज़्यादा तेज रफ्तार से उड़ेगा और ज़्यादा हथियार भी ले जाएगा। इसमें एडवांस सेंसर लगे हुए हैं। घातक जैसे UCAV का इस्तेमाल एंटी एयरक्राफ्ट गन्स और ज़मीन से हवा में मार करने वाले मिसाइलों के जरिए दुश्मन के इलाकों पर हमला करने के लिए बनाया गया है। इसमें कई तरह के बॉम्ब्स और मिसाइल भी लगे होंगे।
जो दुश्मन को मिट्टी में मिलाने के लिए काफ़ी होंगे। तपस ड्रोन। तपस का पूरा नाम टैक्टिकल एयरबोर्न प्लेटफॉर्म फॉर एरियल सर्विलांस बियॉन्ड होराइजन। इसे DRDO ने ही बनाया है। तपस ड्रोन केवल सीमाओं पर निगरानी रखने के लिए ही नहीं बल्कि दुश्मनों पर हमला करने के लिए भी इस्तेमाल किया जा सकता है। इसकी अन्य खूबियों की बात करें तो यह 28,000 फीट की ऊंचाई पर 18 घंटों तक उड़ान भर सकता है। तपस एक मीडियम एल्टीट्यूड लॉन्ग एंडोरेंस ड्रोन है जो अमेरिका के MQ-1 प्रेडिटर ड्रोन जैसा ही है। तपस अपने आप ही टेक ऑफ और लैंड करने की भी क्षमता रखता है जिसकी अधिकतम रफ्तार 224 किलोमीटर प्रति घंटा है। 20.6 मीटर के विंग स्पैन वाला तपस ड्रोन लगातार 1000 किलोमीटर तक उड़ान भर सकता है। तपस ड्रोन दिन और रात दोनों में ही निगरानी के लिए इस्तेमाल हो सकता है। दोस्तों, इन हथियारों के बदौलत ही भारत भविष्य में एक बटन दबाकर ही अपने दुश्मनों में तबाही मचा सकता है। दोस्तों, आपका भारत द्वारा बनाए गए इन ड्रोन्स के बारे में जानकर कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में अवश्य बताएं। साथ ही वीडियो अच्छे लगे तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इस चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।